तुम तो बड़े ही खुश। बोलो बाके बिहारी लाल। प्रेम पता नहीं है क्या होता है। अगर भागवत हमारे भीतर उतर गई तो हमें प्रेम पता चल जाएगा कि क्या है। कि आजकल का फिल्मों का प्रेम तो वासना का प्रेम। एक बार जोर से बोल दो, राधे राधे। एक कथा है श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया जाता है, और एक कथा है श्री शिव कथा, जिसमें भगवान शंकर जी का चरित्र सुनाया जाता है। और जिसने शिव कथा दी, समझ लो उसको गृहस्थी में रहना आ गया, गृहस्थी चलाना सीख गया बोला। अगर गृहस्थी चलाना सीखना है तो शंकर जी से सीखना। शंकर जी के यहाँ ना सोफा सेट है, ना टेलीविजन का सेट है, ना मोबाइल का सेट है, ना किचन का सेट है, लेकिन कोई भी सेट नहीं है, पर उनकी गृहस्थी सेट है। राधे राधे। और अपने यहाँ मोबाइल सेट भी, सोफा सेट भी, किचन सेट भी, सारे सेट हैं, टेलीविजन का सेट भी, लेकिन अपना माइंड अपसेट है, इसलिए अपनी गृहस्थी भी अपसेट है। अगर गृहस्थी अच्छे से चलाना है तो भगवान शंकर जी की कथा हमें सुनना जरूरी है। और तीसरी कथा आती है भगवान श्री राम जी की कथा, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। सबको पता है राम जी की कथा हो रही है बिजौराम। एक बार जोर से बोल दो, जय जय सीताराम। भगवान राम जी की कथा हमें रिश्ते निभाना सिखाती है। रिश्ते निभाना सिखाती है। कोई ने अपन को अगर एक कठुर क्या सकता नहीं नहीं तो अपन हैं ऐसा ही है। कोई ना फरुआ नहीं दो, गेहती नहीं दे, तो कन्हैया नहीं दे, सूपा नहीं दो। अरे काहे के रिश्तेदार का सूपा तो कन्हैया हो, फरुआ के लाने रिश्तेदारी कर। रिश्ता सीखना है भाई भाई का, पति पत्नी का, सास ससुर का, माता पिता का, परिवार का, तो रिश्ता सिखाती है श्री राम जी की कथा। और अगर रिश्तेदार बनना है तो राम सरी के पहले बन जाओ। हम राम बनेंगे तो हमें राम के भैया जैसा भैया मिल जाएगा, और अगर हम राम जैसे बनेंगे तो हमें राम की मैया जैसी मैया मिल जाएगी। हम राम बनेंगे तो हमें राम की ससुराल जैसी ससुराल मिलेगी, और हम राम बनेंगे तो हमें राम के पड़ोसियों जैसे पड़ोसी मिलेंगे। और सच्ची बात बोल दें तो अगर हम राम बनेंगे तो हमें दुश्मन भी भगवान राम के दुश्मन जैसा, रावण जैसा। सच्ची में दुश्मन भी हो तो रावण जैसा हो। कहा राम जी ने कि हमें शिव जी की पूजा करना है, कोई पुरोहित ढूंढा जाए। जामवंत जी ने सर्च किया कि सबसे पहले तो रावण है जो सबसे निकट है पुरोहित, और रावण से ज्यादा विद्वान कोई है नहीं। कहा बुलाओ। अब पुरोहित को तो सब पता है का पूजा की सामग्री ले जाने है ना, तो पर्चा लिख दो, धूप कपूर अगरबत्ती दूध दही सब है। मनो सबसे पहले चाहे अर्धांगिनी। बोलो बांके बिहारी लाल की। बिना अर्धांगिनी के थोड़ी पूजा होती है। भगवान राम भी बिना अर्धांगिनी के पूजा नहीं कर पाए, सोने की सीता बना के बिठा नहीं पड़े। बिना अर्धांगिनी के दुनिया अधूरी है। रावण पुष्पक विमान से उतरा, दुश्मन हो तो रावण की तरह हो। रावण ने सीता को उतारा, भगवान राम के बगल में बैठाया, और राम पूजन पूरा करके कहते हैं कि सीता जाओ, हम तुम्हें इस रावण से मारकर विजय प्राप्त करके लेके आएंगे। रावण होता तो शंकर जी की पूजा, अपने जैसा दुश्मन तो शंकर जी की पूजा कराने थोड़े ही आता कि हम इस राम की पूजा कराएं ताकि युद्ध जीत जाए। हम पूजा पूर्ण कराएं, सीता लेके जाएंगे, और उसने नहीं वापस करी तो सब कुछ भगवान राम की कथा हमें सिखाती है कि हमें कैसे संसार में रहना है, हमें कैसे रिश्ता निभाना है। तो चलो ज्यादा देर नहीं करें, अपन भगवान राम की कथा के मंगलाचरण के श्लोकों में प्रवेश करें, फिर अपन आरती करेंगे। और कल ठीक कितने बजे से? 2 बजे से। पर्चा में कितने बजे लिखी? कल ठीक 2 बजे से 5 बजे तक हम और आप मिलेंगे।
ठीक है, कल तो नहीं है सुहागलें कहूँ है, सुहागलों की सुनी सो हमें भी भूख लगी है, मजा आ जाता। चुभड़ियाँ पान मिलत घर दोना में दवाएं ली थी याद, चना ली थी याद, और अच्छी वो बर्फी रुमाल में पा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय कथा, हो जय जय राम कथा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदिसाम्बपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये रामचरितमानस का सबसे पहला श्लोक है। तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखी, सबसे पहला मंगलाचरण का श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कहते हैं बाबा तुलसीदास कि हम सरस्वती माता और गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं। संग संग में प्रणाम किया, वंदे वाणी विनायको। संग संग में गणेश जी की पूजा करी और मां सरस्वती जी की पूजा करी। क्यों? क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो हमें वर्ण पता चलते हैं। का, खा, गा, घा वर्ण है ना, ता, था, दा, धा, ना। अगर सरस्वती की कृपा ना हो, भगवान गणपति की कृपा ना हो, तो हमें वर्ण समझ में नहीं आते। वर्णानाम अर्थ संघानाम, सब वर्णों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका कोई एक नाम बन जाता है। और वो सब वर्ण का, खा, गा, घा तो सीख गए, पर इकट्ठा करके पढ़ना नहीं सीखे। तो उन्हीं गणपति की और उन्हीं मां सरस्वती की कृपा से हम उनका वर्णों का नाम सीख जाते हैं पढ़ना। जब सब वर्ण इकट्ठे होते हैं तो उनसे कोई नाम बन जाता है। जैसे रा, आ और मां, ये तीन इकट्ठे हुए तो क्या बना? राम। और जब तक सरस्वती की कृपा ना हो, जब तक गणपति जी की कृपा ना हो, तब तक इस नाम का हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वर्ण समझें, उनको पढ़ना समझें शब्द बनकर, और उस शब्द का अर्थ अगर सीखना है तो हमें सरस्वती और गणपति जी की पूजा करना जरूरी है, उन्हें प्रणाम करना जरूरी है। बोलो गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। एक बात और है, गणपति जी की पूजा से आता है ज्ञान। ज्ञानी तो सभी हैं, है ना? सब अपने आप को ज्ञानी मानत, कब कोई दूसरे से कम अपने आप को नहीं मानत। ऐसा कलयुग में है ही, पर बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर है। हे गणपति तुम कृपा करो तो हमारे भीतर सद्बुद्धि आए। बुद्धि तो सबको है ना, मानो सद्बुद्धि गणपति की कृपा से आती है। तो तुलसीदास जी कह रहे, हे गजानन आप ऐसी कृपा करो कि हमें सद्बुद्धि आ जाए। बुद्धि का है कि भैया जोर का धल्ले बुढ़ापे में काम है, मोड़ी मोड़ों के काम है। और सद्बुद्धि का है कि भैया ऐसे जोड़ियो तो कोई को कष्ट नहीं। सद्बुद्धि है। बोलो गजानंद भगवान की। और दूसरी सरस्वती की प्रार्थना इसलिए करी कि बोलना तो हम सब जानते हैं, ऐसे टपर टपर बोला थे, है ना? बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती की कृपा से हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होता है। बोलबो तो सबको बात है भाई। देखियो सब जब कथा खत्म हुई है फिर देखो चे 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 चे, और बीच में अगर लाइट गोल हो जाए तो जैसे चिरैया चुग रही हो। उठाई जी वो तरुगा से मारी, ऐसे लगा कोई को भी पछाड़ा मारो, ऐसी बाड़ी नहीं।
सरस्वती की कृपा होती है तो हमें मीठी वाणी बोलना आ जाता है। कोई से कहो भैया कुर्सी पे से उठियो, तो हाँ लो और तुरंत जगह, अरे कुर्सी पे से उठ, भाई कुर्सी मुंह से बाहर।